यूपी के कासगंज की रैली में गरजे अमित शाह। जन विश्वास रैली में एसपी बीएसपी को बताया जातिवादी परिवारवादी पार्टी। अमित शाह ने पिछली सरकारों की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। बोले, पहले लोगों का होता था पलायन, अब गुंडों का पलायन। 5 साल के अंदर ही योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सारे गुंडे यूपी से पलायन कर गए। पलायन। जालौन में अमित शाह ने जन विश्वास यात्रा को संबोधित किया। कहा, यूपी बीजेपी इस बार 300 के पार। मैं आज यहां से ये मीडिया के सामने भी कहना चाहता हूं कि इस बार भी 300 पार होने वाला है। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद से खाली कराई गई जमीन पर सीएम योगी ने किया भूमि पूजन। गरीबों के लिए यहां बनेंगे फ्लैट। माफिया अतीक अहमद से खाली कराई गई जमीन पर भूमि पूजन को योगी ने बताया जीरो टॉलरेंस नीति। कहा, पहले की सरकारें तो हड़प जाती थी गरीबों के घर। कौशाम्बी में सीएम योगी ने कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। बोले, जिन्हें जनता ने सत्ता से निकाला उनकी दीवारों से निकल रहे हैं सैकड़ों करोड़ रुपए। जो लोग 5 साल पहले सत्ता से बाहर जनता के द्वारा कर दिए गए हैं, आज भी उनकी दीवारों से सैकड़ों करोड़ रुपए के नोट निकल रहे हैं। महोबा में यूपी बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष ने अखिलेश यादव पर किया व्यंग्य। कहा, अखिलेश का बिगड़ गया है मानसिक संतुलन, इलाज की जरूरत। बीजेपी की जन विश्वास यात्रा पहुंची नोएडा। सांसद सतपाल सिंह, गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा समेत कई दिग्गज मौजूद। औरैया पहुंचे बीजेपी की सांसद साक्षी महाराज के बिगले बोल। ओवैसी को कहा जानवर। हैदराबादी नाम सुना, दाढ़ी वाला ओवैसी। कानपुर में दिए बयान पर ओवैसी ने हैदराबाद में दी सफाई। कहा, 45 मिनट के भाषण से 45 सेकंड का झूठ दिखा दिया। कानपुर की 45 मिनट की मेरी तकरीर, आपको सिर्फ 45 सेकंड दिखे उसमें, और वो भी झूठ। झांसी में कांग्रेस के कार्यक्रम में योगी मोदी के नारे लगे। छात्राओं ने की नारेबाजी। झांसी में कांग्रेस की मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं मैराथन रेस में लड़कियों से धक्का मुक्की, कई लड़कियां घायल हुई। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का एक और विवादित बयान। प्रियंका के हवाले से कहा, जीन्स मोबाइल वाली नहीं, 40-50 साल की महिलाएं मोदी से प्रभावित। 40 और 50 साल की महिलाएं हैं, वो थोड़ा सा मोदी से ज्यादा प्रभावित हैं। लेकिन लड़कियां जो जीन्स पहनती हैं, मोबाइल रखती हैं, वो इससे प्रभावित नहीं। दिग्विजय सिंह के वीर सावरकर पर दिए विवादित बयान पर भड़के यूपी के मंत्री रघुराज सिंह। दिग्विजय को बताया राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही, हिंदू विरोधी। दिग्विजय सिंह को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार से आग्रह कर रहा हूं, ऐसे देशद्रोही को गिरफ्तार करके जेल भेज देना चाहिए और काल कोठरी में बंद कर देना चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का देहरादून में गढ़वाल की 41 सीटों पर मंथन। बूथ जीतो चुनाव जीतों का दिया मंत्र। उत्तराखंड में बीजेपी का टला संकट। नाराज हरक सिंह रावत के साथ सीएम धामी ने किया लंच, नाराजगी दूर। भाई के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाए, ये मेरा आशीर्वाद अपने छोटे भाई के साथ है। गुरदासपुर में सिद्धू ने विपक्ष के साथ अपनी पार्टी के नेताओं पर किया कटाक्ष। कहा, मेरी शराफत को मेरी कमजोरी न समझो। पंजाब के किसान संगठनों में राजनीतिक पार्टी बनाने को लेकर दो राय। बीकेयू प्रदेश अध्यक्ष ने चढ़ूनी के राजनीतिक निर्णय को बताया निजी। भरतपुर में बीजेपी किसान सम्मान ट्रैक्टर रैली से वसुंधरा का पोस्टर गायब। वसुंधरा गुट के नेताओं ने रैली में नहीं लिया हिस्सा। दिल्ली में सीएम केजरीवाल के घर के बाहर किसानों ने प्रदर्शन किया, बीजेपी ने समर्थन किया।
पंजाब में सीट बंटवारे को लेकर दिल्ली में अमरिंदर सिंह की पार्टी से बीजेपी की होगी बैठक। जनवरी में पीएम की रैली पर भी चर्चा। पीएम के कल होने वाले हिमाचल दौरे पर सीएम बोले 11,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे मोदी। पीएम ने साल के अंतिम मन की बात में कई मुद्दों का उल्लेख किया। ओमिक्रॉन से सावधान रहने को कहा। स्वयं की सजगता, स्वयं का अनुशासन कोरोना के इस वेरिएंट के खिलाफ देश की बहुत बड़ी शक्ति है। लखनऊ में ब्रह्मोस यूनिट और डीआरडीओ लैब का शिलान्यास। राजनाथ सिंह ने 1.5 महीने में 200 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने के लिए सीएम को कहा थैंक यू। राजनाथ ने पाकिस्तान पर वार किया, कहा भारत को लेकर उसकी नीयत हमेशा खराब रहती है, लेकिन पीएम ने उसे अच्छा सबक सिखाया। आज भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी कुछ बोलता है तो सारी दुनिया बहुत ही ध्यान और गौर से हमारी बातों को सुनती है और उस पर अमल करती है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सनी लियोनी से बेहद नाराज, दी साफ चेतावनी। कहा अगर 3 दिन में यूट्यूब से मधुबन गाने को नहीं हटाया तो अंजाम बुरा होगा, करेंगे कानूनी कार्रवाई। मधुबन गाने में राधिका गाने पर मचे बवाल के बाद म्यूजिक कंपनी ने माफी मांग ली। कहा 3 दिन के अंदर हम विवादित लाइन को हटा देंगे। रायपुर में धर्म संसद में हिंदू रक्षा का मुद्दा, जो हिंदुओं के हित की बात करेगा वही राज करेगा। धर्म संसद में संत कालीचरण का विवादित बयान, अगर बना मुस्लिम पीएम तो देश में बनेगा 30 साल पहले वाला कश्मीर। धर्म संसद से नाराज होकर निकले मुख्य संरक्षक राम सुंदर। कहा गांधी का क्यों हुआ इस मंच से अपमान, क्या यही है धर्म? कन्नौज में इत्र व्यापारी पीयूष जैन के घर के बेसमेंट में जांच, कई दस्तावेज मिले। भदोही के बाहुबली एमएलए विजय बिष्ट पर शिकंजा, मनी लॉन्ड्रिंग में पूछताछ। उडुपी में श्रीकृष्ण मठ में बोले तेजस्वी, एक बार फिर विश्व गुरु के रूप में उभर रहा है भारत। पटना में मांझी के विरुद्ध प्रदर्शन, सवर्ण क्रांति दल ने भोज का बहिष्कार किया। बेगूसराय में कृषि किसानी में शुरू हुआ ड्रोन का इस्तेमाल। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार पर 2 साल पूरे हो चुके। आज तक से बातचीत में बोले कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की हमारी पूरी तैयारी। ये तो पहले से ही तैयारी थी, अब दवा की उपलब्धता पर निर्भर करता है, कितना आता है नहीं आता है, उस हिसाब से हम लोग उस दिन भी ड्राइव चलाएंगे। बिहार के मुजफ्फरपुर की नूडल्स फैक्ट्री में बॉयलर फटने से अब तक 7 की मौत। मंत्री राम सूरत ने दिए जांच के आदेश। पुलवामा के पोस्ट ऑफिस पर हमला, 2 पुलिस वाले घायल। महाराष्ट्र में टीईटी परीक्षा घोटाले में एक और गिरफ्तार, 8.5 लाख रुपए बरामद। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली में सोमवार रात से लगेगा नाइट कर्फ्यू। हिमाचल में ओमिक्रॉन का पहला मामला, कनाडा से लौटी 3 संक्रमित महिला। चंडीगढ़ में 2 नए मामले, अब तक 3 लोग ओमिक्रॉन पॉजिटिव। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 31 नए मामले, कुल केस हुए 27। राज्य में 141 ओमिक्रॉन के कुल केसेस। मुंबई में 24 घंटे में 922 पॉजिटिव, 2 लोगों की मौत। बच्चों के वैक्सीनेशन पर देश में राजनीति तेज। राहुल से लेकर ओवैसी ने कहा सरकार ने हमारी मांग मानी। 15 साल से कम उम्र के बच्चों के वैक्सीनेशन नहीं होने पर कांग्रेस का सवाल। सुरजेवाला ने पूछा जब पूरी दुनिया में 3 साल के बच्चों को लगाई जा रही है वैक्सीन, तो क्या है मोदी सरकार की इस पर नीति? दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में नहीं कम हो रही भीड़, कोरोना के सारे नियम धरे के धरे रह गए। दिल्ली में वैक्सीनेशन के लिए तैयारियां शुरू। स्टार इमेजिंग एंड लैब्स में विशेष वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया। कोलकाता में छुट्टी के दिन उमड़ी भारी भीड़। विक्टोरिया मेमोरियल में कोरोना की धज्जियां उड़ी। सिक्किम के नाथुला दर्रे में भारी बर्फबारी, 1000 से ज्यादा पर्यटक फंसे। बर्फबारी से सड़क पर जाम लग गया, पर्यटकों को सुरक्षित निकालने में सेना की मदद। शिमला के नरकंडा में बर्फबारी से गिर गया तापमान, पर्यटकों को दिखा शानदार दृश्य।
गंगोत्री यमुनोत्री में जमकर बर्फबारी, 3 इंच तक मोटी बर्फ की चादर। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में लट्टी इलाके में बर्फबारी, तापमान में भारी गिरावट। उत्तराखंड के औली में बर्फबारी, नए साल के जश्न के लिए पर्यटकों की भारी भीड़। सिक्किम के छंगू झील के पास भारी हिमपात, कई पर्यटक फंस गए। कटरा में वैष्णो देवी में झमाझम बारिश, तापमान गिरा। दिल्ली में कई जगहों पर बारिश, ठंड बढ़ गई। नोएडा में भी आसमान से गिरी बारिश की बूंदें और नीचे चला गया तापमान। भ्रष्टाचार के आरोप में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और यूपी एसआईडीसी के 8 ऑफिसर सस्पेंड, विधायक धीरेन्द्र ठाकुर की शिकायत पर गिरी गाज। यूपी की राजनीति में तेंदुए की एंट्री, तेंदुए की दहशत पर समाजवादी ने उठाए सवाल। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में डीएम और एसपी ने झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। बिहार के कैमूर में दारुखा बहाली की परीक्षा में कोरोना नियमों की जमकर उड़ी धज्जियां। गिरिडीह में बदमाशों ने सीओ की पिटाई कर दी, वैक्सीनेशन ड्राइव के दौरान बदतमीजी की।